अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, इजी लाइफ विद जैगम यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है आपका भाई प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान जैगम। मैंने कुछ यहाँ पर आसान कारोबार के सिलसिले में कुछ पहले प्रोग्राम आप मेरे देख चुके हैं। तो आसान कारोबार के सिलसिले में आज भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ हम कलाम हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं आपको ऐसे तरीके बताऊँ, ऐसे कारोबार बताऊँ। हमारे जो भाई हैं जिनके पास पैसे बहुत कम हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे घर के निज़ाम वो चल सके, हमारे घर के अखराजात पूरे हो सकें, लेकिन उनके पास पैसे जो है ना कम है। तो इंशाल्लाह ताला आज आपके सामने ऐसा भाई हमारा कि जिसके पास एक साइकिल हो और उसके पास अगर कम से कम 5,000 रुपये भी हो तो इंशाल्लाह ताला ये काम कर सकता है। तो ये काम कौन सा है? ये है कि वो तकरीबन जो है ना इस तरह करे कि ये जो दालें होती हैं, जिस तरह मसलन दाल माश है, दाल चना है, लोबिया है, दाल मसूर है, दाल मूंग है, तो ये चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, ये जितनी भी दालें हैं ना तो वो तकरीबन जो है ना 2-2 किलो या 3-3 किलो दालें जो है ना वो ले लें। दालें ये होती हैं कि इनका रेट मसलन अगर 1 किलो का 200 रुपये है ना, तो जब सेल करते हैं तो वो तकरीबन 300 किलो के हिसाब से सेल करते हैं। इसमें ये जब थोक से लेते हैं ना तो जब सेल करते हैं तो किलो मगर 100 रुपये तकरीबन ज़्यादा लेते हैं अक्सर दुकानों वाले। तो ये अच्छी जो है ना कई ऐसी दालें होती हैं कि वो उसको चूल्हे पर रख के बहुत गलाते हैं लेकिन वो साबुत रहती, गलती ही नहीं। वो 2 नंबर दालें होती, अच्छी नहीं होती। जो सही म्यारी दालें हैं वो आप 2-2 किलो सारी ले लें। और उसके साथ जो है ना आप ज़ीरा सफ़ेद ले लें, धनिया ले लें, अच्छी हल्दी ले लें। इसी तरह सुरख मिर्च है वो अच्छी खालस लेकर पसाई कर लें। तो इसी तरह लौंग ले लें और दारचीनी ले लें, काली मिर्च ले लें। किचन के अंदर जो है ना ये आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-1 किलो ले रहे हैं। तो ये सारा सामान जो है ना ज़्यादा की आपसे 15-20 किलो, ये 20 किलो का वेट बन जाएगा। साइकिल के पीछे आप एक डब्बा रखें, डब्बे के अंदर ये डालें। तो आप जो है ना जो भी आपके करीब मोहल्ला है, आप मोहल्ले में जाएं तो आप सबको कहें भाई जिसको दाल चाहिए, मसाले चाहिए, काली मिर्च चाहिए, ये खालस इसी तरह बेसन जो है आप खालस जो है ना चने की दाल 2-3 किलो लें और ख़ुद उसका बेसन बनाएं। तो बनाकर ये उसमें शामिल कर लें। तो खालस बेसन जो है ना चक्की से मैंने बनवाया लें। तो जब आप आवाज़ देंगे तो महल्ले की औरतें आपकी आवाज़ सुनेंगी तो कोई आपके पास आ जाएगा कि हमें 1 पाव दाल चना दे दें, 1 पाव जनाब दाल मसूर दे दें। तो आप एक महल्ले में एक दफ़ा चक्कर लगाएंगे तो महल्ले के काफ़ी सारे गली के अंदर लोग जो है ना वो आपसे मांगेंगे। एक महल्ले में अगर एक दिन आप रख लें सिर्फ हर पहली तारीख महीने की पहली तारीख जो है ना एक महल्ले में आप जाएं, जाकर जो है ना दोबारा वो सारे महल्ले में आप उसकी सारी गलियों में आवाज़ दें। मैं समझता हूँ कि आप अगर सुबह 8-9 बजे या 10 बजे भी चले जाएं और आप असर की नमाज तक या मगरिब से पहले उस सारे महल्ले से आप चक्कर लगा के वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये दालें और जो सामान है इससे इतनी सेल हो जाएगी कि आपकी उसकी जो फ़ायदा होगा एक दिन का घर का आपका किचन का सारा सामान इंशाल्लाह ताला आपका आ जाएगा और पैसे ज़्यादा बच जाएंगे। एक महल्ले को आप एक दिन दें, फिर दोबारा दूसरा महल्ला, फिर तीसरा महल्ला, फिर आप 7 महल्ले आप जो है ना मुकर्रर करके रोज़ाना एक महल्ले में जाएं। और दूसरी बात यह है कि जब 7 ये दिन पूरे 7 महल्ले हो जाए, 7 दिन के बाद दोबारा फिर पहले महल्ले में जाएं। अब एक महल्ले में जब आप पहले गए हैं ना, आपने दालें वगैरह दी हैं तो आपसे उन्होंने दालें ली हैं, तो घर में जब उन्होंने दाल पकाई, साथ आप कुछ चावल भी रख लें, मीठे और बिरयानी वाले चावल 5-5 किलो वो भी रख लें आप। तो मेरे भाइयों ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट 15-20 किलो हो जाएगा या एक मन बन जाएगा। जब आपका काम ज़रा ज़्यादा हो जाएगा उसमें थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर दें, ठीक है ना।
तो या एक आपको पता चल जाएगा कि इतनी इतनी चीज़ें हो तो एक दिन के लिए काफ़ी होता है। तो स्टॉक आप बोरी बोरी घर में ला कर रखें, थोड़े थोड़े ले जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मेरे भाइयों, आप ये देखें, जब यानी 7वें दिन पहले महल्ले पर दोबारा आप आएंगे ना, जब आवाज़ देंगे ना, तो आपकी दाल, जिन्होंने दाल माश खसूसन और दाल चने, ये चने सफ़ेद और काले खसूसन, ये ऐसे होते हैं जितना मर्जी इसको पकाएं ये गलते ही नहीं है। लेकिन जब वो उन्होंने आपकी दाल में माश पकाई या चने पकाए तो वो फ़ौरन गल गई और उनका बहुत अच्छा जायका आया। तो जब आप 7वें दिन उस मोहल्ले में जाकर कहेंगे ना, दालें ले लें, चावल ले लें, मसाले ले लें, आप आवाज़ देंगे तो वो औरतें फ़ौरन निकलेंगी, कहेंगी इससे हमने दाल ली थी, वो बहुत अच्छी है, ये बंदा बहुत ईमानदार है, इसकी दालें बहुत अच्छी हैं। और इसी तरह किसी ने लाल मिर्च आपसे ली है या हल्दी ली है और खाने में, या ज़ीरा धनिया लिया है, तो जब खाना पकाया वो डालें, तो घर वाले कहते हैं क्या बात, अभी पहले भी आप खाना पकाते थे लेकिन अब खाना जो है ना 2-4 दिनों से जायका बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो घर की जो यानी वो हमारी बहन है, वो बच्चों को बताएगी कि असल में एक साइकिल पर सवार आता है, मैंने उससे ये चीज़ें ख़रीदी हैं और उसकी चीज़ें भी खालस हैं। ठीक है ना? तो इसलिए खालस चीज़ों के साथ हमने सालन पकाया है तो जायका अच्छा हो गया। अब यकीन करें कि वो आपसे जब 7वें दिन आप जाएंगे ना, तो वो आपको कहेंगे भाई आप 7वें दिन आते हैं, आप कब आया करेंगे, हमें बताएं आप किस किस दिन आएंगे और किस वक़्त में आएंगे। तो हम जो है ना आपसे मुकम्मल जितनी हमें दालों की ज़रूरत है, मसाले की ज़रूरत है, चावल, हम आपसे ले लिया करेंगे। बाज़ार में हम दुकान से लेते हैं, उधर भी यही रेट है और आपका भी यही रेट है और आपकी चीज़ें खालस हैं। तो इस तरह से वो एक महल्ले में ना जो बार बार आप जाएंगे ना, तो वो आपके पक्के गाग लग जाएंगे। आप दस्तक देकर उनको कहेंगे कि जनाब मेरे भाई, हाँ कोई सामान चाहिए तो ले ले, वो कहेंगे रुके, अच्छी बात है, हम सोए हुए थे, आपने दस्तक दे दी है, तो हमें आप इस तरह कर 1 किलो चावल दे दें, 1 पाव दाल दे दें, ये 100 ग्राम मसाले दे फराम। वो लेकर वो खुश होंगे, यार ये भाई कितना अच्छा है, हमें घर बैठे ही यानी ये खालिस चीज़ें मिल गई हैं। तो उसमें एक दिन में एक महल्ला आप निकालेंगे, तो वो आप जाकर वापस जब आएंगे तो आपकी सेल जो है ना वो यौमिया इतनी हो जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये आपको यौमिया बचत होगी। आप महीने के बाद हिसाब लगाएंगे, कहेंगे कि यार इस महीने मुझे 50,000 बचा, इस महीने 70,000 बचा, इस महीने 90,000 बचा। तो फिर उसके बाद फिर ऐसा ऐसा थोड़ी सी फरागी हो जाएगी, आप साइकिल से मोटरसाइकिल ले लें। मोटरसाइकिल ये होगा कि आपको ज़रा पाँव से थोड़ा सा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उसके पीछे जो है ना कोई अच्छा फ्रेम डाल लें जिसमें आप तरतीब के साथ चीज़ें, आप 1 साल ऐसे काम करें, 1 साल के बाद फिर आप इस तरह करें, अल्लाह ताला आपको फरावानी देगा। आप लोडंग रक्षा ले लें, उसके पीछे सारी चीज़ें लगाएं, उसका ये फ़ायदा होगा अगर किसी वक्त बारिश भी हो जाए तो मुकम्मल दालें सामान वगैरह वो ख़राब नहीं होगा। हाँ, इसी तरह अगर साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हैं तो बारिश आ सकती है, आपको ख़तरा है ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उसमें ये होता है कि प्लास्टिक का एक जो है ना वो शीट आप वो प्रेस करके आप एक शापर में वो साथ रखें। अगर अचानक किसी वक्त बारिश हो जाए तो आदमी सुबह निकलता है तो मौसम ठीक है, रास्ते में बारिश हो गई, तो वो आप जो है निकाल कर उसको उस सामान के ऊपर रख के ऊपर से आप रस्सी बांध दें, तो बारिश आएगी, आपका सामान जो है ख़राब नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ये मैंने हमारे वो भाई जिनके पास इतने पैसे ज़्यादा नहीं, 5-6 हज़ार में ये काम शुरू करें। अब यहाँ पर मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैंने इतना अरसा गुजारा है ना, मेरा तजर्बा है। हमारे एक नमाजी भाई थे, तो मुझे बताया कि मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? कहता है मैं दालों का काम करता हूँ। मैंने कहा दालों का काम कैसे? उसने कहा ये जितनी दालें मसाले वगैरह जो है ना मैं घर में ला कर रखता हूँ, साइकिल में रखता हूँ और रोज़ाना जो है ना ये मैं सेल करके आ जाता हूँ मोहल्ले में। तो माशाल्लाह उसका अपना ज़ाती घर था, बहुत अच्छा था और उसके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे कारोबार कर रहे थे, पढ़ रहे थे सारा। उसने कहा मैंने शुरू से यही काम किया है दालों का और अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा यही काम है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ये मैं अपना आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर मुझे कहने लगे मेरा एक बेटा है, उसका रिश्ता करना है। तो मेरे पास एक फैमिली ने रब्ता किया, तो उनके एक सबसे बड़े बेटे का रिश्ता भी मैंने करवाया और फिर वलीमा जब हुआ तो वलीमे भी मैंने शमूलियत की। तो वो देखें शुरू से लेकर बच्चों की शादियों तक पहुँच गया और उसका यही कारोबार था। ठीक है ना। पहले पहले वो
थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाज़ार से, बाद में हर दाल की एक एक बोरी घर में जमा कर ली और जनाब 2-2 3 किलो साथ ली, चले गए। फिर अगले दिन पता चल जाता है कि इतनी चीज़ हमारी सेल होगी, जितनी कम होगी बोरियों में से उतनी और डाल ली। तो वो कहता है सारी ज़िंदगी मेरा यही कारोबार है। और अगली बात ये कारोबार ऐसा है कि इसमें उधार नहीं है। आप किसी मोहल्ले में जाते हैं, वो कहता है भाई आप कहें भी नहीं नेट, मैं उधार नहीं देता, तो वो मोहल्ले में हर आदमी जो है ना वो ज़रूरत के पेश नज़र आपसे सामान ले लेगा। तो ये एक ऐसा कारोबार है जिनके पास थोड़े पैसे हैं और वो मेहनती हलाल खाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, जब भी एक बंदा, हमारा पाकिस्तान का जो नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ है रिज़्क हलाल एन इबादत है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह ताला से हलाल रिज़्क कमाना चाहता है तो उससे मेरी ये गुजारिश है, शर्म ना करें। कोई भी ऐसा काम है, मजदूरी है, जिसमें बच्चों के लिए आप हलाल और तैयब रिज़्क आपको मिलता है उसको करें। लोग जो भी कहें, लोगों की बातों को छोड़ें। वो कहते हैं लाहौर का नाम सारे लेते हैं, लाहौर जाने का किराया कोई नहीं देता। जो बंदे आपको कहेंगे लो जी ये क्या फेरी का काम कर रहा है या कुछ, आपके घर में किसी ने आटा नहीं देना, आपके घर में किसी ने सब्जी नहीं देनी, आपके बच्चों के लिए किसी ने दूध नहीं देना, लोग सिर्फ बातें करने वाले हैं। आप मेहनत मजदूरी करें, वहाँ से जो तैयब हलाल रिज़्क बचे अपने बच्चों को खिलाएं। आप सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, अल्लाह सुल जलाल आसमानों से आवाज़ देगा, मेरे बंदे सुबह से शाम तक तूने बच्चों के लिए ये जितनी मेहनत की है, मैंने सारा ये वक्त तेरा इबादत में लिख दिया है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला मैं छोटे छोटे कारोबार मुतारफ़ करवाता रहूँगा। मेरे प्रोग्रामों को आप देखें और आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और रिश्तेदारों में आप मेरा चैनल को शेयर भी करें। जितने लोग देखेंगे, कारोबार करेंगे, आप सब भी इस अजर में शरीक हो जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका भाई प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।